Good morning, students. Myself, Mrs. Lakshmi Padiyar, Syllabus English Medium School, Mansro branch. Students, चैप्टर 2 अनूठे इंसान, हमने पार्ट 1 में ऐसा था नेपोलियन, वो हमने पढ़ लिया और अच्छे से समझ भी लिया। अब हम उसका पार्ट 2 सच्चा दान वो समझेंगे। इस इकाई में इस दूसरे प्रसंग के अंदर केरल की जो देशभक्त लड़की कौमुदी है, उसने सच्चे दान का एक अनूठा, एक अलग प्रकार का उसने एक उदाहरण यहाँ पे हमें समझाया है। तो इस प्रकार हम इसको समझेंगे और देखेंगे कि हमें जीवन में दान किस प्रकार करना चाहिए, हमें दान किस प्रकार करना चाहिए, उसकी समझूती इस चैप्टर में हमें समझाई गई है। सच्चा दान इस चैप्टर के द्वारा हम अच्छे से समझेंगे। सच्चा दान मालबर केरल की बात है। मालबर केरल की बात है। वहाँ बड़गरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया था। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवर की भीख मांगी। बहुत सी वस्तुएं भेंट में आई, बहुत सारी चीज़ें। गांधी जी ने केरल के बड़गरा गांव में एक सभा का आयोजन किया और गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में बहुत सारी जो बहनें आई थी, उन्होंने जेवर भीख में मांगी। बहुत सी चीज वस्तुएं भी वहां पर आई। बहुत सारी चीजें वस्तु भेंट में मिली। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। गांधी जी ने अपना भाषण कंप्लीट किया, उसके बाद उसको नीलाम करने लगे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर आई। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतार दी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? देखिए स्टूडेंट्स, वो धीरे से एक लड़की आई जो कि 16 साल की थी, उसका नाम था कौमुदी। उसने अपनी सोने की एक चूड़ी उतारी और गांधी जी से कहा कि आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे, मतलब सिग्नेचर देंगे। गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि दूसरे हाथ की चूड़ी भी उसने उतार दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली, दोनों चूड़ियाँ देने की जरूरत नहीं है। अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की जरूरत नहीं है। एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। इसके उत्तर में कौमुदी ने क्या जवाब दिया वो समझिए आप अच्छे से। गले का स्वर्ण हार उतार लिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता की आज्ञा ली है ना? गांधी जी ने क्या कहा, तूने अपने माता पिता की आज्ञा तो ली है ना? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों के रत्न जड़ित बुंदे भी निकाल दिए। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता की आज्ञा तो ले ली है ना? क्या कह रहे हैं गांधी जी? पहले तो उसने हस्ताक्षर करने के लिए बताया कि आप मुझे हस्ताक्षर दे दीजिए। गांधी जी राजी हो गए। गांधी जी ने हस्ताक्षर दे ही रहे थे। उसने तो अपनी दूसरी चूड़ी उतार दी। पहली वाली चूड़ी उतारी, फिर दूसरी चूड़ी उतारी और इसके बाद उसने गले का हार उतार लिया। तब गांधी जी ने पूछा कि बेटा, तूने अपने माता पिता की आज्ञा तो ली है ना? अब ऐसी बात करते करते कौमुदी ने अपने गले का स्वर्ण हार उतार लिया, मतलब गले का जो हार था वो उतार लिया। और क्या कहा? गांधी जी ने उसे वापिस पूछा, अरे तुमने अपने माता पिता की आज्ञा तो ले ली है ना? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों के रक्त जड़ित बुंदे भी निकाल दिए। उसने क्या किया? अपने कानों के रत्न जड़ित सोने के जो बुंदे थे वो भी निकाल दिए। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा तो ले ली है ना? क्या कह रहे हैं कि तुमने अब माता पिता की आज्ञा तो ली नहीं? कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है। कौमुदी कुछ भी उत्तर देती इससे पहले किसी ने, जो वहाँ पर लोग थे उनमें से किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना? मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगाकर आपकी मदद कर रहे हैं।
इसके पिता तो यही है ना, मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगाकर आपकी मदद कर रहे हैं। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि यह गहने दे देने के बाद तुम्हें फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। अब गांधी जी ने क्या कहा कि कौमुदी देख, तू ये सारे गहने मुझे दे तो रही है, तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि ये गहने देने के बाद तुम अपने दूसरे गहने फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। गांधी जी कौमुदी को समझा रहे हैं कि एक बार अगर तुमने दे दिए ये गहने तो फिर वापस तुम इसे नहीं दे पाओगी और नहीं दूसरी बार बनवा पाओगी। कहाँ से बनवा पाओगी? ऐसे करके गांधी जी कौमुदी को समझा रहे हैं कि दूसरी बार तुम ऐसे गहने नहीं बनवा सकोगी। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हें इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। गांधी जी ने क्या कहा? हस्ताक्षर दे दिए, करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग है और सच्चा आभूषण है, सच है। देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं होता, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं होता। गांधी जी ने हस्ताक्षर लिखने के बाद वापिस क्या लिखा कि इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है, सच है। देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। अब स्टूडेंट्स, ये हमने पार्ट 2 भी अच्छे से सच्चा दान समझ लिया है। अब हम शब्दार्थ समझेंगे। सत्यवादी, हमेशा सत्य बोलने वाला, जो सच्चा इंसान होता है। अद्भुत, अनोखा, आंख मिचोनी, लुका छिपी का खेल। अमरूद, जामफल, जो गुजरात में अमरूद को जामफल के नाम से जाना जाता है। पथ, रास्ता। दृढ़, मजबूत। निर्माता, बनाने वाला। हस्ताक्षर, दस्तखत, घटना, प्रसंग। उपस्थित, हाजिर, वहाँ आए हुए, जो प्रेजेंट्स है उनकी बात की गई है। मानपत्र, आदर से लिखा पत्र। आयोजन, इंतजाम। गहना, नीलाम, आभूषण मतलब ऑर्नामेंट्स, गहना। नीलामी, बोली लगाकर बेचना। भाषण, सभा के सामने बोलना। भाषण, सभा के सामने बोलना। त्याग, समर्पण। स्टूडेंट्स, हमने शब्दार्थ भी अच्छे से समझ लिए हैं। अब हम स्वाध्याय के कुछ उत्तर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? नेपोलियन की बहन का नाम था इलाइजा। नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गए? नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? लड़की के अमरूद खराब हो जाने से उसका बहुत नुकसान हो गया था, इसीलिए नेपोलियन माँ से पैसे दिलाकर उसका नुकसान पूरा करवाना चाहता था, इसलिए नेपोलियन लड़की को अपने घर ले गए। गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी था। गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें दोनों चूड़ियाँ देने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें एक ही चूड़ी में तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा ही सच्चा आभूषण है। तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा ही सच्चा आभूषण है। इस प्रकार स्टूडेंट्स मैं आपको PDF भी सेंड करूंगी। आपको ये सारा चैप्टर अच्छे से 2 बार मेरा एक्सप्लेनेशन जो आया है वीडियोस में अच्छे से समझना है और सारी बैक एक्सरसाइज मैं आपको PDF सेंड करती हूँ। राइट इन गुड हैंड राइटिंग अच्छे से नोटबुक में लिखना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।